501 मशीन ऐसा है जिसमें ऊपर वाले पाइप से निकलता है, जिसमें ऑरेंज कलर का एक कैप रहता है उस पाइप में। बाकी हमेशा ये जो पानी है सैनिटरी वाटर, ये नीचे से ही निकलता है, मतलब ग्रे पाइप से ही निकलता है। ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैर में अगर कोई घाव हो जाते हैं, इस पानी को डाला जाता है। ये पानी बैक्टीरिया को किल करता है, ना कि वायरस को, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका स्प्राउट्स, आपने हमेशा जो लोग स्प्राउट्स खाते हैं, अंकुरित खाते हैं, आप देखना कि अंकुरित में जनरली बैक्टीरिया आ जाता है। और अगर आपने कच्चा अंकुरित खा लिया तो वो आपके पेट में तकलीफ करता है और जमाने भर की परेशानियां लोगों को हो जाती है। मतलब हमेशा नहीं होती, पर अब ऐसे सीजन में जैसे हम अंकुरित खाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में तो अंकुरित को खाना ऐसे भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि भारी होता है पचने में, पर फिर भी जो लोग खाते हैं, क्योंकि उसमें जो है विटामिन B12 मिल जाता है, उसमें जो है आपको बहुत सारी चीजें उसमें बढ़ जाती है, क्योंकि वो जिंदा अनाज हो जाता है। बाकी जिंदा अनाज खाने के लिए वैसा शरीर भी चाहिए, पर जो लोग फिर भी स्प्राउट्स खाना चाहते हैं, तो स्प्राउटिंग के बाद आप उस स्प्राउट को इसमें डिप करके रख दें 2.5 pH के पानी में, एक 20 मिनट के लिए। 20 मिनट तो रखना ही पड़ेगा। आप नॉनवेज खाना है, नॉनवेज में भी बहुत सारे बैक्टीरिया, पैरासाइट्स होते हैं, तो ये सारे पैरासाइट्स आपके हाथों में चिपक जाएंगे, फिर गंभीर समस्याएं पैदा करेंगे। तो अगर आपको नॉनवेज खाना है तो पहले 2.5 pH में आप उसको गला के रखिए 20 मिनट। उसमें 20 मिनट के बाद जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये सैनिटरी वाटर है, ये प्राइवेट पार्ट्स की वॉशिंग के काम आता है। जनरली जो पुरुष जो होते हैं उनमें 2 चीजें एसिडिक है, उनका स्टमक और उनकी चमड़ी। और महिलाओं में 3 चीज एसिडिक है, उनका स्टमक, चमड़ी और उनका जो मूत्र संस्थान जो है, वेजाइना जिसको कहते हैं, योनि जिसको कहते हैं, वो एसिडिक है। तो जब भी हम महिलाएं साबुन से वहां वॉश करती हैं उस एरिया को, तो उसका पूरा जो बैक्टीरिया जो वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसका माहौल ही जो है योनि का वो एसिडिक है। तो जो भी लोग वहां साबुन लगाते हैं, वहां फिर सारी समस्याएं, व्हाइट डिस्चार्ज है और आपकी जमाने भर की समस्या, इरिटेशन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि फिर वहीं से बैक्टीरिया अंदर घुस जाता है। जैसे ही आपने साबुन से जो है मूत्र संस्थान को धोया, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, तो इवन अंडरगारमेंट्स भी धोने की जो इसमें डिप करने की जो है कोशिश करिए, जो भी महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अंडरगारमेंट्स जो होते हैं, अंडरवियर्स की बात कर रहा हूँ, अगर उसको अगर साबुन से धोया जाता है और वो साबुन अगर वहां लग जाता है, चिपक जाता है, तो वो जो है योनि में इन्फेक्शन कर सकता है। और अधिकतर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होते हैं, वो इसी कारण से होते हैं कि हम जो है साबुन से अंडरगारमेंट्स को और अंडरवियर्स को महिलाएं धोती हैं, या फिर उस जो मूत्र संस्थान को जो है वहां साबुन लगा के धोती हैं। अगर उसकी जगह हम एसिडिक चीजों का प्रयोग करें, लाइक 2.5 pH का जो ये पानी है, एसिडिक पानी, ये बेसिकली उसी के लिए बनाया गया है, प्राइवेट पार्ट्स को की वॉशिंग के लिए। स्पेशली महिलाओं के लिए उस पानी जो है, उस पानी के बहुत उपयोग है। अंडरगारमेंट्स अगर आपने साबुन से धोए हैं तो आप 2.5 pH में उनको गला के रख दीजिए, ताकि वो जो अंडरवेयर है उसका जो नेचर है वो भी एसिडिक रहे, वो एल्कलाइन हो जाता है, फिर वो कपड़ा जो है वहां चिपका रहता है, और वो जाके सारे के सारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो भी होते हैं, वो उसकी वजह ही वो है कि हमने वहां का माहौल एल्कलाइन कर दिया, जो कि एसिडिक होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि ये बहुत बड़ा उपयोग है सैनिटरी, इसको इसका नाम ही दिया गया है। देखिए सैनिटरी, जो सैनिटरी पैड्स आपके होते हैं, सैनिटरी वाटर, सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं, तो इसका नाम ही सैनिटरी वाटर है। ये प्राइवेट पार्ट्स को धोने के लिए स्पेशली फॉर वुमन ये पानी है, क्योंकि जो पुरुष का जो उसमें पूरा मूत्र संस्थान होता है, तो वीर्य जो होता है, वीर्य जो होता है वो एल्कलाइन होता है, और योनि का पूरा पोर्शन जो है, वेजाइना का पूरा पोर्शन, वो पूरा मूत्र संस्थान एसिडिक होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया वहां ऐसे होते हैं जो, मतलब वो जो एसिडिक जो है उस नेचर से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते अंदर। पर अगर आपने वहां का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, उसको एल्कलाइन कर दिया आपने उस एनवायरनमेंट, तो आपको इन्फेक्शन होना लाजमी है, होता ही है। महिलाओं को हर महीने इन्फेक्शन होता है, उसका रीजन ही वो है कि एसिडिक नेचर को एल्कलाइन कर दिया उन्होंने। तो ये ध्यान रखिए, इस पानी का बहुत बड़ा यूज है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो चेंजेस द वाटर जो है, वाटर एंड हेल्थ रिटेनिंग हाइजीन, वही हाइजीन की बात की गई है कि जो है आपके जो किचन के जो चाकू होते हैं उनको धोने के काम आएगा। उसके बाद आपको हैंड्स धोने के काम आएगा, आपके हाथों को धोने के काम आएगा ये पानी, क्योंकि ये बैक्टीरिया होगा तो नष्ट करेगा, अगर वायरस है तो नष्ट नहीं करेगा। तो बाहर आपकी बॉडी पे जो भी आपको इन्फेक्शन, संक्रमण होते हैं, वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। और शरीर के अंदर जो संक्रमण होते हैं वो होते हैं आपके वायरल इन्फेक्शंस। तो वायरस में काम करता है 11:30, है ना। 11:30 जो है वायरस को किल करेगा, उसकी 12 बजाएगा। बाकी जो 2.5 का जो पानी है वो वायरस को नहीं मार सकता, ये आप समझ लीजिए।
तो जब हम स्प्राउट्स लें, जब नॉनवेज खाएं, तो अगर कच्चा खाना है स्प्राउट्स तो 2.5 pH में गला के रखें, और नॉनवेज भी गला के रखें, और नॉनवेज को सॉफ्ट बनाना है ताकि वो नरम हो जाए आलू जैसा, तो उसके बाद फिर उसको 11:30 में गलाइए, एक 20 मिनट, उसके बाद फिर उसको आप पकाइए। चिकन है, मटन है, जो भी है आपको बनाना है बॉईल करके, तो पहले 2.5 pH में गलाइए, उसके बाद 11:30 में गला के फिर उसको कुकर में ले जाइए। ये प्रोसेस होना चाहिए। 2.5 pH का मैंने आपको बहुत सारे उपयोग बता दिए, है ना? और जो है, और क्या-क्या इसमें क्लियर करना है? हाँ, एक चीज़ और क्लियर करना है, जो भी जो महिलाओं के लिए स्पेशल बता रहा हूँ, जैसे जब भी वो प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करती है, तो ऊपर से नीचे की ओर वॉश करना है। अगर आपने नीचे की ओर, मतलब गुदामार्ग से ऊपर की ओर अगर आपने हाथ का मूवमेंट रखा, तो जो गुदामार्ग में जो बैक्टीरिया है, वो सारे के सारे गंदे बैक्टीरिया योनि के आसपास आ जाएंगे। तो एक ये भी विशेष ध्यान रखना है कि एक तो 2.5 से उस एरिया को वॉश करना है, और उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। जो नीचे से ऊपर की ओर करेंगे तो हमेशा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बना रहेगा। आप मतलब डॉक्टर के पास जाती रहेंगी, उलझती रहेंगी, और वो ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जो धोने का जो प्रोसीजर है उस प्राइवेट पार्ट को, वो नीचे से ऊपर है, तो नीचे का सारा बैक्टीरिया ऊपर आ जाएगा। एल्कलाइन अलग आपने उस एरिया को कर दिया, साबुन लगा दिया, तो वो जो है पूरा बैक्टीरिया वहां से प्रवेश कर जाएगा, जो मलमार्ग के वहां से ऊपर आया है। तो ध्यान रखिए, काफी सेंसिटिव बातें हैं ये। तो ये बेसिकली सैनिटाइजर है एक प्रकार का, मतलब हाथ धोने के काम आता है, जर्म्स को किल करता है। पर एक्चुअल सैनिटाइजर अगर वायरस के लिए हम बोलेंगे तो वो 11.5 pH का पानी। अगर वायरस किल करना है, वायरस का अटैक है, हाथ धोना है, सर्दी, अभी सर्दी खांसी बरसात का समय जो चल रहा है, जिसमें वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, बीमार पड़ रहा है इंसान, तो आपको क्या करना है, चेहरे के आसपास 11.5 pH का पानी छींटना है ना? इसमें ढाई काम नहीं करेगा। सर्दी में, खांसी में 11.5 pH के पानी में अजवाइन डाल के उसका भाप लेना है। 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए 11.5 pH के पानी में, उसका भाप लीजिए, आप देखिए सर्दी खांसी सब छू मंतर हो जाएगा। ना गला खराब हो रहा है, चोक हो रहा है, थ्रोट में इन्फेक्शन है, तो 11.5 pH का पानी थोड़ा सा गर्म करके उसमें आप उससे गार्गल कर लीजिए, तो आप देखेंगे ठीक हो जाएगा। अगर नाक में साइनस है, सर्दी है, तो 11.5 pH के पानी से आप जल नीति कर लीजिए, वो ठीक हो जाएगी। सो अंदर वायरस है, बाहर बैक्टीरिया है। तो हाथ धोने के लिए 2.5 pH का पानी बहुत अच्छा है, जर्म्स को मारने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, प्राइवेट पार्ट्स को धोने के लिए, लेडीज अंडरगारमेंट्स धोने के लिए। लेकिन अगर वायरस है, तो वायरस के लिए है आपका 11.5 pH का पानी, भाप लेने के लिए 11.5 pH का पानी, गार्गल करने के लिए 11.5 pH का पानी। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर भी इसको बोला जाता है। एक्सीलेंट डिसइंफेक्टिंग पावर दैट कैन प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। हाँ, जैसे आपने पिज्जा खाया, बर्गर खाया, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है, बहुत सारी आपको गड़बड़ियां लग रही है, तो इमीडिएट 2.5 pH का पानी पी लीजिए। बच्चों को अगर दस्त लग रहे हैं बदबूदार, बच्चों को अगर बार बार दस्त हो रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना पॉसिबल नहीं है, संडे है, तो इमीडिएट बच्चे को 2.5 pH का पानी दे दीजिए। आप भी पी सकते हैं 2.5 pH का पानी। अगर दस्त हो रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, उसमें से बहुत स्मेल आ रही है, इसका मतलब जो है अंदर बैड बैक्टीरिया है, तो ये इमीडिएट जाके उसको जो है किल करेगा, बॉडी के एसिड को बढ़ा देगा। बर्गर खाया, पिज्जा खाया, रात को खा लिया, अपच हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही है, इमीडिएट 2.5 pH का पानी आप पी लीजिए। उसमें आप एल्कलाइन का प्रयोग ना करें। जब भी आप कुछ ऐसा हैवी खाते हैं, एसिड को बढ़ाना है ताकि वो हैवी चीज पच जाए। तो जब भी एसिड को बढ़ाना है बॉडी के, एसिड को बॉडी के कब बढ़ाना पड़ेगा, जब भी हम भारी गरिष्ठ चीजें खाएंगे। और राजमा खा लिया आपने, छोले खा लिए, नहीं पचेंगे, चातुर्मास से चौमासा चल रहा है, तो फिर 2.5 pH का पानी आप पी लीजिए राजमा खाने के बाद, या उसी समय अपने पास रख लीजिए, उसको पी लीजिए। खाना खाते खाते भी आप उसको पी सकती हैं, या खाना खाने के बाद भी उसको पी सकते हैं। सो हैवी खाएंगे, उसको पचाना है, 2.5 pH उसमें अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट।